नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम ईडा के ऊपर वीडियो बनाएंगे। ईडा के रिलेटेड वीडियो मैं बनाता आया हूं, लेकिन आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है ईडा के शेयर होल्डर्स के लिए। एंड जितने भी लोग ईडा में सोच रहे हैं परचेस करने का, या फिर जिनको सेल करना है, जिनका पैसा अटक गया है, या फिर फ्रेश एंट्री लेनी है, या फिर पता नहीं चलना क्या करना है ईडा में, सो उनके लिए ये वीडियो है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, एंड तक देखना। एंड कुछ ना कुछ नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। प्लस ईडा के शेयर के लिए, मतलब शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ी न्यूज है। सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो। ईडा के बारे में न्यूज ये है, लेकिन उससे पहले हम लोग आज की थोड़ी सी देख लेते हैं कि ईडा पे की क्लोजिंग क्या है। अगर क्लोजिंग की बात करें तो एक फ्लैट ही क्लोजिंग हुई, ऑलमोस्ट 240 के आसपास ओपन हुआ, क्लोज ऑलमोस्ट 239 के आसपास, यानी कि कुछ भी मोमेंटम नहीं रहा। हालांकि 5 दिन की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ मोमेंटम नहीं, कंसोलिडेट ही हो रहा है। पिछले 5 दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट 237 पे था, आज भी 239 पर है। अगर पिछले एक महीने की बात करें तो एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है ये स्टॉक में। 11% से भी ज्यादा की गिरावट ये स्टॉक में हो चुकी है। मुझे तो लगता है और भी इसमें ये स्टॉक गिरना चाहिए, ऑलमोस्ट 20-25% गिरे तो मजा ही आ जाए। लेकिन पिछले 6 महीने की बात करें तो 43% से भी ज्यादा की तेजी इस स्टॉक में देखी गई है। अगर एक साल की बात करें तो 300% के आसपास ये स्टॉक ने रिटर्न्स दे दी है। मैंने इसलिए कहा था जब 11% गिर चुका था तो और 20-25% गिरता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, बिकॉज ऑलरेडी एक साल में आपने 300% से भी ज्यादा का पैसा इसमें छाप लिया है आपको मिल चुका है, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए ईडा की क्या न्यूज है वो पहले देखते हैं। आज की लेटेस्ट न्यूज है, ईडा बोर्ड टू कंसिडर रुपीज 4,500 करोड़ फंड रेजिंग प्रपोजल ऑन अगस्त 29, यानी कि ईडा सोच रहा है, सब मतलब सोच लिया है कि उनको 4,500 करोड़ का फंड रेजिंग चाहिए। एंड ये 29 अगस्त को पता चलेगा। अब थोड़ा सा हम डिटेल के लिए जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है नीचे, ईडा प्लान्स टू रेज रुपीज 4,500 करोड़ थ्रू एफपीओ और अदर मीन्स सच एज क्यूआईपी राइट्स इशू और प्रेफरेंशियल इशू। यानी कि अभी तक पता नहीं है कि कौन सी यानी कि क्यूआईपी कितना दे रहा है, प्रेफरेंशियल कितना दे रहा है, कौन कहां से कितना पैसा दे रहा है, ये अभी तक नहीं पता। वो कब आपको पता चलेगा, वो 29 ऑफ अगस्त को पता चलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे ही न्यूज आएगा मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद लिखा है सिंस लिस्टिंग इन नवंबर 2023। इसके पहले भी ईडा ने फंड रेजिंग किए थे, लेकिन वो टाइम पे 2000 के आसपास का था। मुझे आइडिया नहीं है, वो फिगर याद नहीं है, लेकिन उतना था। लेकिन इस बार तो उससे दुगना या तिगना ही कर दिया है। एंड अगर आगे पढ़ते हैं तो स्टॉक है और 700% है, ठीक है। ईडा रिपोर्टेड ए 30% इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट फॉर Q1। ये जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि ईडा के जो Q1 के रिजल्ट है बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। न्यूज ये है कि ईडा 4,500 के लिए करोड़ के फंड रेजिंग के लिए जा रही है। अब आते हैं टेक्निकल पार्ट में। क्या ये न्यूज कल ये स्टॉक में तेजी आएगी? नो आइडिया। क्या ये स्टॉक में कुछ इफेक्ट आएगा इसके ऊपर? नो आइडिया। अब आपको देखना ये है कि एक हो गया न्यूज के बेस, न्यूज पॉजिटिव है लेकिन स्टॉक पॉजिटिव है नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट एक 300 रुपए के भाव से ऑलमोस्ट 238 पर आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, न्यूज पॉजिटिव है मान लेते हैं, लेकिन न्यूज पॉजिटिव है लेकिन स्टॉक पॉजिटिव है, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। वो भी आपको समझना होता है कि जस्ट बिकॉज न्यूज में अच्छा होगा तो कल स्टॉक अपर सर्किट लगाएगा, ये लगाएगा, वो अपर जबरदस्त ऊपर मोमेंटम आएगा। नहीं, देखिए ये कब होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है। ग्रुप एकदम मतलब कह सकते हैं कि हो गया, मतलब
ऐसे बोल नहीं सकते कि भाई न्यूज पॉजिटिव है तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं। चार्ट नेगेटिव है, देखो आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग आपको चार्ट बेसिस पे करनी होती है, न्यूज बेसिस पे नहीं करनी होती। न्यूज अच्छी है, मैं भी मानता हूँ न्यूज बहुत अच्छी है, लेकिन ये इफेक्ट कल मार्केट में कैसे गिरेगा नो आइडिया। लेकिन अभी आपको ये सोच के, ये समझ के, ये वीडियो देख के कि यार ईडा में तेजी आएगी तो मैं कल बाय कर दूंगा, नहीं, ऐसी गलती कभी भी मत करना, फोमो के चक्कर में मत रहना। जब तक मार्केट आपको कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं देता, जब तक आपको चार्ट कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं देता, तब तक आपको कोई भी स्टॉक में कदम नहीं उठाना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज। न्यूज बहुत सारी आती है एंड फेक न्यूज, ये फेक न्यूज नहीं है, लेकिन ऐसी न्यूज बहुत आती है कि ये कंपनी को ऑर्डर मिल गया, वो कंपनी को ऑर्डर मिला, एंड लोग उसमें पैसा लगा देते हैं, नेक्स्ट डे कुछ नहीं होता। सो हमेशा टेक्निकल एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। न्यूज अच्छी है, नो इशू, कल आ भी सकता है, लेकिन हमें टेक्निकल हिसाब से जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग करते हैं, आए हैं, सबसे पहले ऑल टाइम हाई हम लोग लेंगे। इसका ऑल टाइम हाई क्या है, 310 का। तो 310 का ऑल टाइम हाई यहाँ पे हमें मिल चुका है। ऑल टाइम हाई यहाँ पे हम लोग 310 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑल टाइम हाई। अब ऑल टाइम हाई से स्टॉक कितना परसेंटेज गिर चुका है वो हमें देखना है। ऑलमोस्ट 24 से 25%, जो कि एक डिसेंट करेक्शन ये स्टॉक में हम बोल सकते हैं। सो 25% स्टॉक आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, सो ये एक अच्छी न्यूज है, ठीक है। अब रही बात के फर्स्ट मंथ, एक मंथ से अगर आप देखो तो स्टॉक एक नेगेटिव जोन में तो है ही। क्यों? बिकॉज प्रीवियस मंथ का हाई उसने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, एंड प्रीवियस मंथ का जो ओपनिंग है उसके नीचे है स्टॉक अभी, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 8 दिन बाकी है, 7 दिन, आज का तो छोड़ दो, यानी कि 7 दिन बाकी है, उसमें सैटरडे संडे यानी कि एक हफ्ता बाकी है, ठीक है। एक हफ्ते में पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये ऊपर आ जाए, लेकिन एक एक हफ्ते का मैं अभी नहीं बोल रहा। अभी मार्केट, अभी जो चार्ट क्या बोल रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है। सो 1 मंथ के चार्ट में थोड़ा सा स्टॉक नेगेटिव है। वीक के ऊपर जाता है, वीक के ऊपर क्या है, वीक के ऊपर भी यहाँ पे नेगेटिव है। कहां से? यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया, करेक्शन तो आना ही था। जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाता है करेक्शन मिलेगा। अब ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, ये चौथा कैंडल, ये पांचवा कैंडल, ये छठा कैंडल। अब छठा कैंडल ऐसा तो होगा नहीं कि कल के दिन 4,500 करोड़ का जो ऑर्डर है वो ऐसी ग्रीन कैंडल बना देगा, इन प्रीवियस 3 दिन के जो हाई है या फिर 4 दिन के हाई है उसको ब्रेक करेगा। इतना बड़ा मूवमेंट तो आएगा नहीं। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल तक आ सकता है, लेकिन अगर इस लेवल तक भी आता है तो वो रेड हल्की सी ग्रीन कैंडल होगी। सो मंथली, वीकली हम देखें तो स्टॉक नेगेटिव है। अब रही बात 1 मंथ, 1 मंथ के चार्ट में क्या दिख रहा है? ऑब्वियस बात है कि मंथली में नेगेटिव है, वीकली में नेगेटिव है, तो डे में तो नेगेटिव ही रहेगी। क्यों रहेगी? ये देखिए कहां से मार्केट यहां तक गिर चुकी है, ठीक है। लेकिन एक अच्छी चीज यहाँ पे हो रही है कि मार्केट नेगेटिव तो है, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, उस पे कंटिन्यूसली मार्केट सस्टेन हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे हमको क्या इशारा मिल रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा प्यारा सा इस लेवल पे हमें सपोर्ट मिल रहा है ये स्टॉक पे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हमारा ऑल टाइम हाई मिल गया। अब रही बात दूसरी, सपोर्ट। सो हमको यहाँ पे सपोर्ट भी मिल गया। अब यहाँ पे दो चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मार्केट नीचे के लिए रेडी हो रहा है, गिरने के लिए। हो सकता है कि ये सपोर्ट में थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहा है एंड जैसे ही मार्केट खुला यहाँ पे नीचे गिर सकता है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सपोर्ट में कुछ दिन यहाँ पे वेट करेगा एंड फिर अपसाइड में रैली देगा, ये भी हो सकता है। तो दो चीज ध्यान में रखना कि मार्केट सपोर्ट के ऊपर है, तो सपोर्ट के ऊपर पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि जाएगा ही, नहीं, हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हमारा सपोर्ट भी मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट यहाँ पे क्लियर कट लिख देते हैं, तो हमको आइडिया मिल जाएगा ए भाई इसका सपोर्ट इस लेवल पर है, ठीक है। सो 231 पर या फिर 230 पर इसका सपोर्ट है। अब रही बात एक और चीज की कि ये एक बॉक्स में खेल रहा है, कैसे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, या तो ये बॉक्स को
ब्रेक करेगा नीचे के साइड, तो नीचे के साइड गिरावट आएगी, या तो ये बॉक्स को ब्रेक करेगा एंड अप साइड की मूवमेंटम आएगा। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी। ये अब वेट कर रहा है इस बॉक्स का ब्रेक करने का। ये ऊपर के साइड भी हो सकता है, ये नीचे के साइड भी हो सकता है, कोई भी साइड हो सकता है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मार्केट वॉस इतना परसेंटेज गिर चुका है, अब इसमें ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं। ये गलत फहमी मत रखना। जो भी आप सोचते हो कभी भी मार्केट में नहीं होता। 90% नहीं होता, 10% हो जाता है वो, क्योंकि लक हो जाता है। लेकिन हमें चार्ट के ऊपर बिलीव करना है, हमें हमारे दिमाग के ऊपर बिलीव नहीं करना है। जैसा चार्ट बोलेगा, अगर स्टॉक नीचे जा रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है बॉक्स के नीचे, ब्रेक डाउन, तो हम लोग वहां पे कॉल नहीं, हम लोग पुट ही लेंगे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, बॉक्स को ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग वहां पे कॉल लेंगे, हम परचेज ही करेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा, दिमाग को साइड में रख के चार्ट को देखना पड़ेगा, चार्ट को समझना पड़ेगा, चार्ट कैसे वर्क कर रहा है उसके हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। सो इग्नोर दी ब्रेन एंड चार्ट क्या कर रहा है उसके ऊपर फोकस कीजिए। सो आई गेस यहाँ पे ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, ना रॉकेट साइंस है। मार्केट अगर ये बॉक्स को ब्रेक करता है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेवल कौन सा है हम लोग वो देख लेते हैं। ये लेवल ऑलमोस्ट 253, तो 253 के आसपास, होल्ड 252 के आसपास अगर मार्केट 252 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन होता है, क्लोज होता है, तो आने वाले टाइम में हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ तक रहेगा, जो कि है 268 के आसपास। फिर दूसरा कौन सा टारगेट रहेगा ये देख लेते हैं हम लोग। ओके सर, सॉरी, हाँ, 268, सॉरी, 270, 285, एंड फिर जो ऑल टाइम हाई है उसका, वो तो बात की बात है, अभी तो बहुत दूर है, अभी तो दिल्ली दूर है। लेकिन जैसे ही बॉक्स को ब्रेक होता है रेंज अपसाइड में, तो हमें आने वाले टाइम में 270 टू 280 के टारगेट हो सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रखना है, सिंपल से स्टॉप लॉस यहाँ पे 231 पे रखना है। दो चीज होगी, या तो आपका टारगेट हिट होगा 280 वाला, 270 वाला, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। दोनों में से एक चीज होगी। ठीक है, तो यस, यहाँ पे वीडियो में ज्यादा कुछ है नहीं। अगर ब्रेक नीचे के साइड भी आपको ट्रेड लेना है तो आप ले सकते हो, ऊपर के साइड भी आपको ट्रेड लेना है आप ले सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन जब तक स्टॉक रेंज में है, जब तक स्टॉक इस बॉक्स में है, आपको वेट करना है अपसाइड के लिए या तो डाउन साइड के लिए। सपोर्ट आपको पता है, सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, एंड आपका ऑल टाइम हाई भी कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सिंपल सा ये रेजिस्टेंस है। सो यस, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आई गेस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा आपको, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर कोई भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो ठोक के लाइक करना। सो यस, यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, एंड चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड 29 अगस्त को रेडी रहना, जैसे ही न्यूज आएगी वैसे हम लोग मतलब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, एंड देखते हैं क्या इसके ऊपर वीडियो आएगा। सो 29 को भी रेडी, लेकिन कल के लिए भी रेडी रहना। लेकिन कल ये मत सोचना कि भाई न्यूज अच्छी है तो परचेज करना है, परचेज करना है। हाँ, अगर आपने इस लेवल यानी कि 300 के लेवल के आसपास परचेज किया है, तो आप यहाँ पे नीचे के लेवल के आसपास आप बाई यानी कि सपोर्ट के लेवल के आसपास पे आप एवरेजिंग कर सकते हो। लेकिन फ्रेश एंट्री अभी लेना बेवकूफी होगी। कितना पॉइंट बाकी है बॉस, 238 और 250, 12 पॉइंट, 12 रुपीज का फर्क कोई बड़ी बात नहीं है। 12 रुपीज का पॉइंट गैप। अब मान लो कि कल अगर गैप अप ही खुल गया, तो गैप अप में तो आप परचेस कर ही नहीं पाओगे, ये मतलब ही नहीं बनता। अगर 10-15 पॉइंट से ज्यादा अगर गैप अप खुलता है तो वो स्टॉक कुछ काम का ही नहीं रहता, वहां पे कुछ आपको मिलेगा नहीं। जो भी पैसा मिलेगा वो ऑलरेडी दूसरों लोगों को मिल चुका होगा। तो गैप अप में परचेस करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, जल्दी में कोई जरूरत नहीं है। और भी बहुत स्टॉक है, और भी मौके मिल जाएगा। सो यस, यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। सो यस, गुड लक फॉर ट्रेडर।